नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा पे। आजकल मैं इंटरनेट सर्च करती रहती हूँ, तो सर्च करते करते मुझे ये सारे टॉपिक्स बहुत मिलते हैं कि रिलेशनशिप, ब्रेकअप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और सबसे बढ़िया कि साढ़े सती है क्या। मतलब ये सारी चीज़ें मुझे बहुत आजकल दिखने को मिल रही है। लोग कहीं भी कुछ गलत हो जाता हो तो आजकल ऐसे रैंडमली बोल रहते हैं कि मेरी साढ़े सती चल रही है। क्या आपको सही तरीके से पता है वो क्यों होता है और वो सही समय है आपके वहाँ पे होने का या नहीं होने का? ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं आपके दिमाग में। तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ एक एस्टीम गेस्ट जुड़े हुए हैं जिसका नाम है नम्रता लिमकर, जो एक्सपर्टिस है इन दिस फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो आपको आज इस एपिसोड में जानकारी देगी। तो लेट्स वेलकम नम्रता जी टू अवर पॉडकास्ट शो। नम्रता जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मैम। हाँ नम्रता जी, लोग रैंडमली बोलते रहते हैं कि मेरी साढ़े साथी चल रही है। कई लोगों को तो पता भी नहीं होता, हाँ कुछ थोड़ा सा भी ऊपर नीचे चीज़ें हो जाए तो बोल देते हैं कि ये साढ़े साथी चल रही है, इससे दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर टाइम। क्या आप साढ़े साथी के बारे में थोड़ा नॉलेज देंगे तो व्यूअर्स को पता चले एग्जैक्टली कभी ये एस्ट्रोलॉजी में होता है और कौन से समय पे होता है? थैंक यू। Hello guys, so myself Namrata. I'm Mumbai-based an astrologer, writer and a counselor. I have been working in this field since 5 years. I also write articles related to astrology, mental health, love, relationship on the basis of my knowledge and experience rather than information. So let's talk about साढ़े साथी। साढ़े साथी होती क्या है? साढ़े साथी जो है 7.5 years की होती है। Each phase consists of 2.5 years. So now let's talk about first phase. तो साढ़े साथी का फर्स्ट फेज जो होता है 90% लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। 90% लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है फर्स्ट फेज। इसमें आई थिंक मैरिजेस हो जाती है या फिर रिकॉग्निशन मिलता है ऑन प्रोफेशनल फ्रंट, या फिर यू कैन एक्सपेक्ट कंसेप्शन. Okay, everything is good in first phase of Sadesati. But when it comes to second phase of Sadesati, this is known as the most challenging phase. Okay, I mean professionally आपको बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स होती है या फिर अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है प्रोफेशनली, बट ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। एंड साढ़े साथी का जो सेकेंड फेज़ होता है वो पर्सनल लाइफ के लिए इतना प्रॉमिसिंग नहीं होता है, क्योंकि अगर आपके या आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशन है तो आपके लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में एक थर्ड पार्टी एंगल दिखाता है। तो Saturn is the lord of karma, justice, hard work, discipline. He will not let you connect with anyone easily because he wants to test you. He doesn't want to punish you, but he wants to transform you to be the better version of yourself. So you should take it as a challenging situation. And when you look back after some years, you will feel thank God. अगर ये सिचुएशन मेरे लाइफ में आती नहीं ना तो मैं ग्रो ही नहीं कर पाती अपने लाइफ में। तो यू शुड मतलब ये फेस से अगर आप चले गए तो आप कुछ भी फेस कर सकते हो। एंड टॉकिंग अबाउट थर्ड फेज ना, देन तभी भी चैलेंजेस होते हैं थर्ड फेज में भी। ऐसा नहीं है कि चीज़ें ओवरनाइट बदल जाती है, लेकिन इट इज़ मच बेटर देन सेकेंड फेज। ओके, सो अमेजिंग। लेकिन ये भी बहुत सुनने को मिलता है आजकल लोगों से, नसीब की बातें, डेस्टिनी में लिखा है कि नहीं, ये मेरे डेस्टाइन में होगा कि नहीं, और फ्यूचर प्रेडिक्ट्स और ये सारी चीज़ें बहुत कुछ लोग बोलते हैं। तो ये कितना हद तक रेलेवेंट है, कितने हद तक इट गोज़ अकॉर्डिंग टू आवर लाइफ लाइन एंड विथ अस? ओके, सो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये हर एक इंसान पे अलग अलग लागू होता है। जैसे कि मैंने एक लेडी को देखा है, वो हैज़ बीन फॉलोइंग नेचरल बुद्धिज्म फिलोसॉफी सिंस 20 years. ओके, हाँ, ओके, एंड 20 years के बाद उनका डिवोर्स होता है। ठीक है, मतलब
और वो अपने whatever was in her destiny, she couldn't stop it. Okay, but this practice gave her strength, okay, to overcome this. So जो नसीब में था वो हो गया, लेकिन एक स्ट्रेंथ मिलती है। अभी दूसरे प्रकार ये होता है कि कोई कोई लोगों के साथ मिरेकल्स भी होते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ लाइन इन हिंदी कि क्या हुआ तेरा मेरा सफ़र नामुमकिन है, तो चमत्कार भी तो कुछ होता है, राइट। तो बहुत लोगों के साथ मिरेकल्स भी होते हैं, मतलब भले कार्ड्स नहीं बोले या फिर एस्ट्रोलॉजी नहीं बोले तो भी मिरेकल्स हो सकते हैं, क्योंकि अफर्मेशंस हैव पावर टू चेंज द 360 डिग्रीज कम्प्लीटली। ओके, तो ऑफकोर्स मिरेकल्स 10% लोगों के साथ होते रहते हैं, है ना। When manifestations are also there, people affirmation जैसे आपने बताया, तो it is one of the manifestation, right? You give yourself an affirmation. There is a difference between affirmation and manifestation. Okay. Manifestation का मीनिंग होता है कि हम यूनिवर्स को बता रहे हैं कि मुझे ये चाहिए। affirmation का मतलब ये होता है कि आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि ये मेरा ही है ऑलरेडी, ठीक है। और ठीक है, कोई कोई लोग जो होते हैं अफर्मेशंस देते हैं, मैनिफेस्टेशन देते हैं, बट वी कैन चेंज एनीवन्स कोर नेचर। हम किसी का कोर नेचर नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपने कोई रेमेडी कर ली, ठीक है, वो थोड़े देर के लिए काम कर जाएगी, राइट, इट विल वर्क फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट you know again he or she will start behaving in same way, right? So we need to fix up again and again, right? और हम लोग कितनी बार फिक्स करेंगे चीज़ों को, राइट, है ना। तो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। प्लैनेट ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसको कैसे लेते हैं, रिएक्ट करते हैं। हम Yes. उसको कैसे रिएक्ट करते हैं। नम्रता जी, एस्ट्रोलॉजी आजकल बहुत लोग इमोशनली उससे रिलेट करते हैं, इमोशनली कनेक्ट करते हैं। सो आपका क्या कहना है इसके बारे में? ओके, तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने 5 years काम किया है, एंड व्हाट आई हैव कम अक्रॉस इन दिस 5 years कि लोग जो है ना एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए नहीं आते, वो इमोशनल सपोर्ट के लिए आते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे इंडिया में जो है ना 80% 90% लोग जो है ना धकल गाड़ी कर रहे हैं, मतलब दे जस्ट ड्रैग मैरिज एज मच एज दे कैन, ओके, विदाउट हैविंग कंपेनियनशिप, ओके। आई मीन डिस्पाइट ऑफ लिविंग अंडर द सेम रूफ, देयर इज़ नो कंपेनियनशिप बिटवीन देम, नाइदर ही गेट्स वाइफ इन हर नॉट शी गेट्स हस्बैंड इन हिम, ओके। तो उनको क्या है कि ईट स्लीप रिपीट के अलावा भी उनको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, ओके। उनको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। एंड वो लोग मतलब कंसल्टेशन के लिए नहीं आते, वो लोग इसके लिए आते हैं कि हमारा दिन ऐसा गया, उनको कोई चाहिए होता है, they want somebody to listen to them. Yes, yes. Yeah. To share with them. Yeah. थोड़ा ऐसे हिंदी में बताते हैं ना, मन हल्का हो जाए। Right, exactly. And मुझे ऐसा लगता है कि वो सब लोग अकेले पड़ गए हैं, ठीक है, सब लोग अकेले पड़ गए हैं, और वो they don't live their life with the fullest, they just survive. Right, true. Yeah. And this is happening. ये बहुत लोगों के साथ सुनने को मिलता है, and they generally go to the people for an astrology और ये सारी चीज़ें के relatively they जल्दी से चले जाते हैं। सो अभी हम न्यूमरोलॉजी के भी बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती है, नंबर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट किसी व्यक्ति के लिए, और भाग्यांक रहता है, मूलांक रहता है, सबके पर्सनल नंबर्स रहते हैं बर्थ डेट के हिसाब से। लेकिन मैंने देखे हैं कि जब भी किसी नंबर्स के टोटल होते हैं, जैसे 1 to 9 चार्ट है तो टोटल होते हैं, जैसे 15 का टोटल होता है 66, राइट, और 24 का भी 6 होता है। लेकिन दो व्यक्ति जो मेरी लाइफ में है 15 और 24, मैंने हमेशा देखा है कि उनके नेचर्स और बहुत डाइवर्सिटी है उनके बिहेवियर में। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देयर टोटल इज 6 ओनली, तो उनकी कैरेक्टर मतलब उनकी बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटी, कैरेक्टरिस्टिक में भी सिमिलैरिटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत डिफरेंस होता है। इसका क्या रीज़न है? या मैम,
So 1 plus 5 and 2 plus 4. Is 6. Yeah. They both are completely different from each other. So now let me tell you the difference between number 15 and number 24. People who are born on 15, their birth number is 6, regulated by Venus. But one number is regulated by the Sun, whereas 5 number is regulated by the Mercury. So Sun and Mercury are friends. Whereas when it comes to number 24, then 2 number is regulated by Moon, whereas number 4 is regulated by Rahu. तो मून एंड राहु का विष योग भी बनता है. सो ऑफकोर्स आई थिंक ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है 15 एंड 24 में. जैसे कि यू मस्ट हैव कम अक्रॉस पीपल हु आर बॉर्न ऑन 24. ओके, उनको कुछ आता है या कुछ नहीं आता है. दे वांट अटेंशन. ओके. या उनको कैसा है कि मतलब आई ऑल्सो हैव कम अक्रॉस सो मेनी पीपल जो बहुत अंदर से खोखले होते हैं. ओके, एंड दे आर वेरी डेस्परेट टू गेट अटेंशन एंड दे प्रेज देमसेल्व्स. उनको कोई नहीं होता है, वो खुद की तारीफ खुद कर लेते हैं. अमेजिंग पीपल. एंड 24 है तो कैसा है कि दे आर एसोसिएटेड विथ आर्ट रिलेटेड वर्क. Right, I mean they are into art related work or cooking or मेहंदी डिजाइन. बहुत लोग होते हैं कि यार when it comes to these things ना they are pro, but उनको भी अटेंशन चाहिए होता है. ठीक है. एंड अभी now let's talk about number 15. ओके, तो people who are born on 15 ना वो मतलब ऐसे अभी देखो नंबर 6 है तो वो तो शो ऑफ करेगा ही करेगा, राइट. बट ये जो नंबर 15 वाले लोग होते हैं ना वो नेचुरली कैसे होते हैं कि वो खुद के लिए जीते हैं. पहले तो वो खुद के लिए जीते हैं. ओके, लेकिन ना उनको ऐसे लोग मिलते हैं. ठीक है, मतलब वो पहले ऐसे होते हैं कि पहले वो ऐसे लोग होते हैं कि दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर देयर फैमिली. बट उनको ऐसे लोग मिलते हैं ना कि अब वो बस दिखाने के लिए है फैमिली ओरिएंटेड. अंदर से बहुत चालू बनते हैं लेकिन नेचुरली वो बहुत अच्छे होते हैं. एंड ये जो पीपल हु आर बॉर्न ऑन 24 वो बॉर्न ही होते हैं कि यार बॉर्न अटेंशन सीकर्स. एंड व्हेन दे डोंट गेट अटेंशन दे फील बैड. I mean, people need to tell them how blessed you are to have me. Okay, amazing. So the characteristics and numbers की depends upon their individuality also. मतलब 2 और 4 है तो 2 का भी थोड़ा characteristics होता है, 4 का भी होता है. That's amazing. लेकिन हम बात करें डेस्टिनी की और नंबर्स की, उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कहीं आजकल हमें बहुत देखने को मिल रहा है रिलेशनशिप. लोग आजकल रिलेशनशिप में रह नहीं पाते. द मेन कंसर्न एंड जनरेशन की अभी जेंजीज की भी बात करें ना तो दे कांट कॉन्स्टेंटली स्टे इन रिलेशनशिप. तो इसका क्या कारण हो सकता है? और कहीं बात करें जेंजीज के एस्ट्रोलॉजी की तो उनके भी एस्ट्रोलॉजी किसी ना किसी 90s वाले की भी एस्ट्रोलॉजी से मैच करती होगी. लेकिन वाई दे डू नॉट बी ऑन दैट जोन एंड द अदर पीपल आर ऑन द डिफरेंट जोन. और उनकी माइंड सेट डिफरेंस है, उनकी वे ऑफ थॉट डिफरेंस है. और रिलेशनशिप में रहना, लोगों को आज तक कॉन्स्टेंट रहना, वो किसी से हो नहीं पा रहा है. तो इसका क्या कारण है कि ये चीज़ें हो रही है? ओके, सो आजकल कैसा हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमारे इंडिया में जो है 80% लोग जो है वो सरवाइव कर रहे हैं, वो जी नहीं रहे. दे डोंट लिव देयर लाइफ विद द फुलेस्ट, दे जस्ट सरवाइव. ओके, एंड एक छत के नीचे रहकर भी मतलब कोई कंपेनियनशिप नहीं है, बस चलानी है शादी को, राइट. एंड इसका ये रीज़न है कि पीपल आर मटेरियलिस्टिक nowadays. I mean people are into competition, right? I mean आपने भी देखा होगा कि डॉक्टर को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर को इंजीनियर चाहिए. ठीक है, तो ऐसे कैसे कंपेनियनशिप मिलेगी लोगों को? Yes, true. Right? तो even these are the reason behind the extramarital affair. Yes, of course I think because लोग
पैसा देख रहे हैं आजकल, हाँ। सिक्योरिटी देख रहे हैं, वो इमोशनल सपोर्ट नहीं देख रहे हैं. ओके. एंड व्हेन दे स्टार्ट लिविंग अंडर द सेम रूफ, ओके, ट्रू कलर्स कम आउट. ठीक है, आजकल क्या हो रहा है ना कि लड़कियां कमा रही है, राइट, दे आर इंडिपेंडेंट. आई मीन True. दे नो वेरी वेल कि मतलब तू नहीं तो कोई और सही. वाह, डायलॉग अच्छा था. मतलब जी. तू नहीं तो कोई और हाँ, सही. तो अभी हमारे मॉम के ज़माने में हमारी जो ग्रैंड मदर होती थी, हाँ. उनके बर्थ चार्ट में भी डिवोर्स होते थे, हाँ. लेकिन उनकी शादी कैसे चल गई? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था. हाँ. ठीक है, उनके हाथ बंधे हुए थे, हाँ. तो शादी चलानी ही पड़ी उनको. तो कैसे व्यूअर्स, कैसे? आपको क्या लगता है, ऑप्शन होने चाहिए या ऑप्शन नहीं होने चाहिए? नहीं, एक्चुअली कैसा होता है कि हाँ. आजकल लोग बोलते हैं एक्चुअली हाँ. कि मतलब लोग जो है एक गया तो दूसरा हाजिर हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हाँ. ये 5 सालों में कि लोग जो है ना एंड तक ट्राई करते हैं हाँ. रिलेशनशिप बचाने का. हम्म. आई मीन ऐसा नहीं होता है कि इजीली कोई छोड़ देता है. वो एंड मोमेंट तक ट्राई करेगा एंड फिर तो मौन होना ही पड़ता है. हाँ, आखिरी सांस तक ट्राई राइट. करना. और फिर क्या होता है, फिर वो अरेंज मैरिज कर लेते हैं. हाँ. फिर कैसे कंपेनियनशिप मिलेगी? नहीं, एज उनको? द जनरेशन गोज ना, तो किसी की सहनशीलता, हम कह सकते हैं हिंदी में, कैपेसिटी टू बेयर समथिंग इज बीइंग डिक्रीजिंग डे बाय डे. मतलब कि पहले की लोगों में ज़्यादा थी और बाकी के जनरेशन में थोड़ी और कम, थोड़ी और कम. तो अभी नेक्स्ट जनरेशन जेनजी में भी बहुत थोड़ी कम रहेगी. मतलब कैसे है, तुरंत ही डिसीजन ले लेते हैं, नहीं हो रहा है बेयर, प्रैक्टिकली सोच लेते हैं और कर लेते हैं. तो आई थिंक लाइक ऑल द इमोशंस शुड बी कम्प्लीटली बैलेंस. सारे इमोशंस बैलेंस करना सीखो. और ये भी नहीं होता कि तुरंत ब्रेकअप करना गलत है. कहीं कहीं रिलेशनशिप में देखते हैं हम कि ब्रेकअप इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट. बिकॉज कैसे है कि हम कब तक वो आईसीयू सिचुएशन में रहेंगे, सांसें ले रहे हैं. फॉर द सेक ऑफ योर मेंटल हेल्थ, फॉर द हाँ. सेक ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट. यस, ऐसा हो जाता है. और कहीं कहीं सिचुएशन में ऐसा लगता है एज बीइंग अ थर्ड पार्टी, देख के हमें लगता है कि यहाँ तो अच्छे से संभल जाती सिचुएशन, थोड़ा और एक मौका देते तो उसके लिए मुझे लगता है एक लाइफ कोच के पास जाना या एक कंसल्टेंट के रिगार्डिंग उसके साथ बातें करना वो बेटर रहता है. और तभी आप कोई डिसीजन लो तो ही एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता मुझे है. ऐसा लगता है मैम, मैंने हाँ. बहुत लोगों को देखा है. हम्म. ठीक है, आजकल क्या हो रहा है ना हाँ. कि लोगों को जो हेल्दी होता है ना वो चाहिए नहीं, लोगों को अनहेल्दी नहीं चाहिए. लोग जो है ना खुद को हर्ट कर लेते हैं, दे कॉज हार्म टू देमसेल्व्स. हाँ. ओके, क्योंकि दिल तो पागल है ना. यस, राइट. तो उनको अच्छी चीज़ें पसंद ही नहीं आती है. एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन यार. लाइक हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, आवर सबकॉन्शियस माइंड नोज एवरीथिंग, बट आवर सोल इज नॉट रेडी टू डाइजेस्ट, है ना. या एंड वो लास्ट तक ट्राई कर लेते हैं. मुझे ऐसा लगता है. एंड पहला प्यार होता है, जो नेचुरल होता है वो नेचुरल होता है. जैसे आपने बताया फर्स्ट लव होता है, आखिरी प्यार आखिरी होता है. तो ये चीज़ों के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकती. आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, आई एम करियर ओरिएंटेड, आई एम वेरी मच फोकस अबाउट इट. और ये सारी चीज़ें कैसी है, जो दिल से सोचने वाले लोग रहते हैं, जल्दी से दिल इमोशनल पीपल रहते हैं, वो रिलेट कर सकते हैं. बेसिकली आई माइट नॉट, माई नंबर इज 9. सो हाँ, हम इमोशनल होते हैं लेकिन हम फोकस पीपल रहते हैं. एंड ये सारी चीजें डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. हाँ, वो दिल से सोचते हैं, वो हर एक चीज के बारे में रोएंगे एंड दे विल थिंक अबाउट दैट. और उनको पता है कि ये गलत हो रहा है, फिर भी वो ही चीज चाहिए रहती है और उनके लिए रोते रहते हैं. तो वो टाइप के पीपल डिफरेंट होते हैं एंड वी आर अदर डिफरेंट कैटेगरी. सो वो जो डिफरेंट टाइप के पीपल है, जो छोटी छोटी चीजों के लिए दे स्टार्ट क्राइंग, उनको पता है मुझे नहीं मिलेगा फिर भी उनको चाहिए. तो उनके बारे में क्या कर रहा है और आपको उनको क्या सजेशंस देनी है? ओके. हाँ. So subconsciously we know everything, हाँ. but our soul is not ready to digest. Yes. एक आफ्टर ऑल ह्यूमन टेंडेंसी होती है जो अनहेल्दी होता है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए ना, वही हमें चाहिए होता है. एंड हम खुद को ही हर्ट कर लेते हैं
खुद को ही हार्म पहुंचाते हैं बिकॉज Yes. हार्म टू आवर सेल्फ। ऑफकोर्स आई थिंक जिनके डेट ऑफ बर्थ में 816 नहीं होगा वो प्रैक्टिकल नहीं होंगे, तो वो लोग जो है वो इमोशनली डिसीजन लेंगे एंड उनका जो बंदा होता है वो प्रैक्टिकल होता है। हमारी तरह। या तो कैसा है कि इट कॉन्ट्रैडिक्ट्स। इज कॉन्ट्रैक्टेड। Yeah. सो कैसे होता है, जनरली इमोशनल पीपल आर आल्सो गुड एंड प्रैक्टिकल पीपल आर गुड, दे Yeah. हैव अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन कैसे होता है, आपको सिचुएशन देख के समझ के एंड देन रिएक्ट करना बेटर होता है, राइट, रादर देन आपको पता भी है वो चीज़ नहीं मिलनी है तो उसके लिए अभी क्यों रोना। आजकल मैंने देखा है हाँ। बहुत सारे इमोशनल लोग, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मेरे हाँ। क्लाइंट का, ठीक है। हाँ। उसकी बीवी थी बाइसेक्सुअल, हाँ। ओके, एंड वो मतलब ऑफिस में एक लड़के को भी डेट करती थी, लड़की को भी डेट करती थी। बाय गॉड। Yeah, and she was very unsatisfied with her husband. उसने अपने हस्बैंड को क्या बोला पता है कि तू प्रोस्टिट्यूट के पास जा, हाँ। वहाँ सेटिस्फाइड कर हाँ। एंड फिर मेरे को आके बता। Yeah, this is happening seriously, Yeah. and this is a serious topic we are talking about कि ये क्यों हो रहा है इस जनरेशन में और किस वजह से हो रहा है, तो उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और होते हैं लोगों की समस्या और प्रॉब्लम्स रहते हैं, ये हम हंसी मजाक में भी नहीं निकाल सकते। और वो इंसान ये बोलता है मैम हाँ। कि मतलब अगर उसको लड़की के साथ रहना है, शी वांट्स टू बी विद अ गर्ल, लेट हर बी, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट हर द वे शी इज, आई एम रेडी टू डू ऑसम थ्रीसम, ओके, बट आई डोंट वांट टू लीव हर। या So this kind of people are also there. That's their personal choice and personal standing for each other. Yeah. And we all respect for their choices. कैसे होता है, दो इंसान की लाइफ है, वो आपस में कैसे एक दूसरे के साथ रहते हो और एक दूसरे के लिए स्टैंड करते हो, that's important. And we can't judge. We are not here to judge anyone personal life कि उसने ऐसा क्यों किया और ऐसा नहीं करना चाहिए और क्यों कर रही है ये सारी, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट थिंग इज, यहाँ पे आप एक दूसरे के साथ हो तब तक वो एक दूसरे के साथ है और अच्छे से रह रहे हैं एंड देयर इज एन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, सो इट्स देयर लाइफ एंड देयर अभी चॉइस। मैम मुझे ये एग्जांपल में ऐसा लगता है कि ये लड़की को शी शुड नॉट हैव said such things to him. It's very hurting, right? I mean, she could explain him as cordially as she could, right? Like, I don't get companionship in you, and let's give each other space. She should not have used such words, right? And कभी भी he is, and मुझे neither I like sugar coating people nor I like Blunt speaking people. हाँ, नहीं, मुझे किसी को शुगर कोट करना अच्छा नहीं लगता है, मुझे किसी को घबराना अच्छा नहीं लगता है। आई रियली लाइक पीपल गिविंग द रियलिटी चेक एंड फिर सॉल्यूशन देना अच्छा लगता है। क्योंकि मैम यहाँ पे क्या होता है ना कि लोग आते हैं, पीपल कम हियर टू हियर वॉट एवर दे वॉन्ट टू हियर। उनको रियलिटी नहीं सुननी होती है, उनको वो सुनना होता है जो वो सुनना चाहते हैं। वो तो सभी जगह सभी जी। फैक्टर्स और सभी सिचुएशन में ऐसा होता Yeah. है कि दे और आपके कानों को भी वही सुनना पसंद है जो आप चाहते हो। Right. दैट द रीजन यू हैव द सॉन्ग्स आल्सो ऑफ द लिस्ट विच यू लाइक, क्यों, उसके लिरिक्स अकॉर्डिंग टू योर कैरेक्टर। किसी इंसान को भी अच्छे से पहचानना हो ना तो उसकी म्यूजिक लिस्ट को देख लीजिए, आराम से आपको पता चलेगा वो कैसा होता है, क्योंकि आप पहनते भी वैसा हो जो आपको अच्छा लगता है, आप सुनते भी वैसा हो, आपके सेट्स ऑफ फ्रेंड्स भी ऐसे रहते हैं, आपके चॉइस ऑफ करियर रहता है या आप कुछ आर्टिस्ट लाइन में हो, तो वो सारी चीज़ें इट्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, राइट। कोई इंसान की चॉइस के ऊपर रहता है और आई बिलीव लाइक 90% ऑफ पीपल आर डूइंग अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस ओनली, बट नोइंगली और अननोइंगली दे आर डिनाइंग अबाउट दिस कि ये मेरी तरफ से नहीं हो रहा और मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इच्छा तो होती है ऐसे करके। सो आपको क्या लगता है कि ये सारे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल रहे हैं, तो ये सारी सिचुएशंस है, तो आप कि अभी के जनरेशन को या हमारे ऑडियंस को कह सकते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हो? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ठीक है, तो आजकल 90% लोग जो है दे आर इन्वॉल्व इन टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर।
बट एक्स्ट्रा मैरिटल सुन के क्या होता है ना कि मतलब आपने 90 काम अच्छे किए हो, ठीक है, वो सब कवर हो जाते हैं एंड वी गेट टैग ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल, राइट। तो लोगों का परसेप्शन बदल जाता है आपकी तरफ देखने का, राइट। अभी लेकिन वी नीड टू गो इन डेप्थ, right? We can't judge anyone on surface level. Okay, and for instance, there is a lady whose husband is the way too dominating and he beats her. Okay, वो मारता है उसको, पीटता है, and then suddenly in office she gets a guy who understands her, who listens to her, and she gets companionship in him. Yeah, situation does better. Which she didn't get in anyone. तो ये केस में ये लेडी कैसे रॉन्ग हो गई, राइट? वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हर परसेप्शन एज वेल व्हाट शी हैड गॉन थ्रू, है ना? See, हर situations की different कहानियाँ रहती है. It's a vast topic regarding this. Like, we are not here to judge anyone, a person like that. But it's a thing like हर इंसान की हर कहानियाँ अलग अलग होती है, तो उसको भी समझना और सोचना ज़रूरी है. नम्रता जी, आपने ये सारी बातें हमें बताई, इतनी सारी, थैंक यू सो मच. लेकिन जाने से पहले हमें इतना बता दीजिए, ऐसा कौन सा प्लानट है जो एटलीस्ट वफादार हो, जो अपनी शादी बचाता हो, और वो कौन सा एक नंबर है कि वो वफादार हो? बिकॉज ये सारी चीज़ें सुनने के बाद हम अभी प्लानट और नंबर देख के शादी करेंगे लोग. सो प्लीज़ बता दीजिए. तो एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर जो होता है, अगर जुपिटर 7th हाउस को एस्पेक्ट डाल रहा है तो वो शादी बचाता है, क्योंकि जुपिटर का काम नहीं होता है शादी तोड़ना. न्यूमरोलॉजी में जो है वो एक नंबर होता है, ठीक है, क्योंकि एक नंबर आपने देखा ही होगा कि इनफाइनाइट साइन है, राइट. पीपल वो डेस्टिनी नंबर इस एक ना, उनकी शादी आसानी से टूटती नहीं है, क्योंकि आपने मेरे में 1 और 8 आता है तो मैं भी हाफ आउट. वो डेस्टिनी नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट डेस्टिनी नंबर. अच्छा, ओके ओके. क्योंकि वो लोग जैसे कि अभिमन्यु था, वो कैसे चक्रों में फंस गया था, वो ना तो आगे जा पाया ना पीछे, वो लेकिन वहाँ ही रहा, वो लुक में फंस जाते हैं वो लोग, तो उनकी शादी उतना मुश्किल होता है. और एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर अगर आपके 7th हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहा है ना, तो जुपिटर आपको यहाँ का भी नहीं छोड़ता, वहाँ का भी नहीं छोड़ता है, ठीक है. अमेजिंग. नहीं, लेकिन कैसा होता है कि मतलब कैसा होता है, डिवोर्स अच्छा होता है ना इससे अच्छा. नहीं, आई नो मेनी पीपल हुज नंबर 8, सो आई नी माय नियर बाय पीपल हुज नंबर 8. तो अच्छी बात है वो 8 नंबर वाले कि आपकी शादी टूटने वाली नहीं है, आपकी शादी कायम है, वेरी क्विक की तरह. एक नंबर वाले जो होते हैं ना, उनके लाइफ में बहुत कुछ होता है. 3rd पार्टी एंट्री होती है, 4th पार्टी एंट्री होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं. नहीं, अभी हम इस बारे में ज़्यादा बात ना करें, लेकिन ये अपनी ऑडियंस टेंशन में आ जाएगी. फिर नंबर और कुंडलियाँ देखने से अच्छा वो लोग नंबर देखने चले जाएंगे कि नंबर देख के हम शादी करेंगे, क्योंकि नम्रता जी ने बताया कि ये नंबर फेविक्विक है और ये नंबर नहीं है. तो थैंक यू सो मच नम्रता जी यहाँ आने के लिए, एंड दिस इज अ स्मॉल एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम आवर साइड टू यू. थैंक यू सो मच मैम. तो दर्शकों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए. कुछ भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस एपिसोड आप कमेंट में डाल सकते हैं. अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगले हफ्ते. थैंक यू सो मच.